क्या आपने सोचा है कि आप कितने बुद्धिमान हैं? क्या आपने कभी किसी को इतना चालाक देखा है कि आप हैरान रह गए? आज हम आपको बताएंगे 12 ऐसे जेन्युइन साइन जो बताएंगे कि आप कितने बुद्धिमान हैं, और ये संकेत आप कभी झुठला नहीं सकते। हम आपको ऐसे रहस्य खोलेंगे जो आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बुद्धि की दुनिया में एक रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस करके ऑल पर कर दें। आइए जानते हैं 12 जेन्युइन साइन ऑफ इंटेलिजेंस। नंबर 1, इनसैटिएबल क्यूरियोसिटी, अतृप्त जिज्ञासा। आपको लगता है कि सब कुछ जानने का दिखावा करना प्रभावशाली और बुद्धिमान बनाता है। हालांकि जो लोग स्वीकार करते हैं कि वे सब कुछ नहीं जानते, यह सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यह विनम्रता प्रदर्शित करता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह नई चीज़ों को सीखने में उनकी रुचि को दर्शाता है। वास्तव में बुद्धिमान लोग व्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं और घंटों शोध करते हैं। नतीजन वे नए और रोमांचक विषयों पर शोध करना जारी रखते हैं और जीवन भर सीखते रहते हैं। नंबर 2, ओपन माइंडनेस, खुले दिमाग का होना। बहुत से लोग अपनी जानकारी पर गर्व करते हैं और वे अक्सर अपने सम्मान को अपने कठोर दृष्टिकोण से जोड़ते हैं। बुद्धिमान लोग अधिक नम्र होते हैं क्योंकि वे किसी स्थिति को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं और निर्णय लेने से पहले उसे वास्तव में समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है वे नासमझ हैं। वे आसानी से अपने विचार बदल लेते हैं। वे निश्चित रूप से नई अवधारणाओं और विचारों की खोज करने से डरते नहीं। नंबर 3, बीइंग द साइलेंट टाइप, मूक प्रकार का होना। ज़्यादा बोलने वाले लोग शांत लोगों के बारे में कई गलत धारणाएं बना लेते हैं, जैसे कि वो समाज विरोधी हैं, सामाजिक रूप से अजीब हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह सच हो। हालांकि वे पार्टी की जान नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे स्थिति का आकलन करने और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए समय निकाल रहे हैं जिससे बात करने लायक हो। और अगर वे पहले से ही समूह में बातचीत कर रहे हैं तो बुद्धिमान लोग उन्हें जोर से सुनने से पहले उनके जवाबों के बारे में सोचना पसंद करते हैं। वे कम बोलना पसंद करते हैं क्योंकि वे बेवजह की बातों में उलझना नहीं चाहते। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। नंबर 4, हाई एडाप्टेबिलिटी, उच्च अनुकूलनशीलता। जीवन हमेशा आसान नहीं होता है। कुछ लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं और वे गुस्सा भी करते हैं क्योंकि समय और परिस्थितियों से वे सामंजस्य नहीं बना पाते। दूसरी ओर बुद्धिमान लोग समय और चुनौतियों को सहन करने की क्षमता रखते हैं। अनुकूलनशीलता वास्तव में बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख घटक है। यह नई स्थितियों या परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह विशेषता लचीलेपन या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाए रखना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अनिश्चितता से डरते नहीं हैं और इसके लिए तैयार रहते हैं। जो भी सामने आता है उसका सामना करते हैं, भले ही चीजें उनके हिसाब से ना हो। वे हर बार गिरकर उठने का प्रयास करते हैं। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल, मजबूत आत्मनियंत्रण। जब चोट लगती है, उनको अस्वीकार कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है तो कई लोग गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करते। वे भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और वे जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं लेते। ऐसे लोग ज़्यादातर तर्कसंगत रूप से सोचते हैं और किसी स्थिति के पक्ष और विपक्ष को तौलते हैं। आप उन्हें चीज़ें फेंकते हुए नहीं पाएंगे। नंबर 6, एबिलिटी टू एक्नॉलेज फॉल्ट, गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता। जिनके पास ईगो होता है वे कभी भी गलती या कमी को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उन्हें हीन बनाता है। इसके विपरीत बुद्धिमान लोग अपने आत्मसम्मान को अपने अहंकार से नहीं जोड़ते, इसलिए उन्हें गलतियों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना आसान होता है। खुद के साथ और दूसरों के साथ ईमानदार होना एक सराहनीय गुण है और यह उच्च बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। नंबर 7, ए कनेक्ट फॉर बिट, बुद्धि की निपुणता। एक स्टडी से पता चला है कि कॉमेडी आर्टिस्ट का IQ टेस्ट करने पर उच्च पाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हास्य में केवल सूचना को संबंधित करना ही शामिल नहीं है, इसमें सही समय में सही बात बोलना और साथ ही उच्च मौखिक बुद्धिमत्ता शामिल है।
यह अद्वितीय क्षमता और दिमाग की उपस्थिति किसी को भी दूसरों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है, यहाँ तक कि सबसे महत्वहीन परिस्थितियों और चीज़ों को भी कुछ ऐसा बना दे जिस पर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। आपको क्या लगता है, कॉमेडी आर्टिस्ट का IQ उच्च होता है कि नहीं? कमेंट करना ना भूलें। नंबर 8, हाई क्रिएटिविटी, उच्च रचनात्मकता। अभिनव विचार और हाई क्रिएटिविटी मुख्य रूप से अत्यधिक बुद्धिमान लोगों के लिए रोजमर्रा का काम। रचनात्मकता वास्तव में बुद्धिमत्ता के उच्चतम रूपों में से एक है, क्योंकि इसके लिए लीक से हट के सोचना आवश्यक है। क्योंकि बुद्धिमान लोग विभिन्न दृष्टिकोणों से चीज़ों को देखने में सक्षम होते हैं, कोई समस्या का समाधान करने में सक्षम होते हैं, तो किसी भी दृष्टि को वास्तविकता में बदलने में भी महान होते हैं, जिसके लिए एक जिज्ञासु रचनात्मक दिमाग के अलावा अविश्वसनीय ज्ञान और अच्छे अवलोकन कौशल की आवश्यकता होती है। नंबर 9, स्ट्रांग सेल्फ आइडेंटिफाई, मजबूत आत्म पहचान। बुद्धिमान लोगों के पास आत्म जागरूकता का अद्भुत ज्ञान होता है। इसका मतलब है कि वे अपने मन को अपने बस में रखते हैं और अपनी पसंद और नापसंद, लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं, ताकत और कमजोरियों को और उनके मूल्य जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे सोचते हैं कि वे परिपूर्ण हैं। इसके ठीक विपरीत, उनकी असुरक्षाओं को छोड़कर वे दिखावा करने के बजाय कि वे वहाँ नहीं हैं। हालांकि उनकी आत्मभावना सिर्फ इसलिए नहीं डगमगाती है क्योंकि उनमें कमजोरियाँ हैं। बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरियों पर काम करते हुए अपनी ताकत विकसित करते हैं। नंबर 10, एबिलिटी टू मेंटेन वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, विभिन्न रुचियों को बनाए रखने की क्षमता। बुद्धिमान लोग खुद को एक काम करने तक सीमित नहीं रखते। उनके पास कई प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर वे काम कर रहे होते हैं। वे अपने साइड हसल को बढ़ाते हुए पूर्णकालिक नौकरी कर सकते हैं। विदेशी भाषा सीखना, संगीत की शिक्षा लेना आदि कामों में व्यस्त रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपना समय उन चीज़ों को करने में बिताना पसंद करते हैं जो उन्हें किसी तरह से बेहतर बनाने में मदद करती है। नंबर 11, प्रेफरेंस ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत को प्राथमिकता। बुद्धिमान लोग दुनिया से दूर रहना और एकांत में रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे लोगों से नफरत करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए, पिछले अनुभवों पर विचार विमर्श करने और अध्ययन करने के लिए जगह पसंद है। वो समझते हैं कि जितना अधिक समय वे सामाजिक रूप से बिताते हैं, उतना ही कम समय उनके पास खुद के लिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए होता है। बेशक उनके पास दोस्त और परिवार का खजाना होता है, लेकिन उन्हें अकेले समय की भी आवश्यकता होती है। नंबर 12, सेंसिबिलिटी टू पीपल्स फीलिंग्स, लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता। बुद्धिमत्ता केवल उच्च IQ से निर्धारित नहीं होती। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी उतनी महत्वपूर्ण है। यह सफलता की प्राप्ति, रिश्तों की गुणवत्ता और समग्र खुशी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छी तरह से विकसित IQ आपको तनाव से बेहतर तरीके से निपटने और दूसरों को समझने और उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम बनाता है। अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होने से आप उनकी ज़रूरतों को अधिक समझ सकते हैं। सहानुभूति वास्तव में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सबसे प्रमुख तत्वों में से एक है। संक्षेप में, मानव बुद्धिमत्ता के कई पहलू हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं और व्यवहार पैटर्न्स हैं जिससे अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्तियों में पहचाना जा सकता है। इनमें से कौन सी विशेषताएं आपको सबसे अधिक पसंद आई हैं, नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल को प्रेस करके ऑल पर कर दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।